नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। परिचय लिख लेते हैं। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में संविधानों का विस्तृत और प्रभावशाली वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनका वर्गीकरण इस विचार पर आधारित है कि सरकार का उद्देश्य क्या है और कितने लोग शासन करते हैं। अरस्तू ने संविधानों को दो मुख्य मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया। शासन करने वाले लोगों की संख्या, क्या शासन एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति या बहुत से लोगों द्वारा किया जाता है। शासन का उद्देश्य, क्या शासक सामान्य हित में शासन करते हैं या केवल अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि देखो किस प्रकार से अगर शासन करने वालों की संख्या एक है तो जो सामान्य हित में शासन होगा या जिसका सही रूप होगा वो राजतंत्र होगा अरस्तू के अनुसार, और स्वार्थी हित में जो शासन है, जो विकृत रूप है, वो अत्याचार है। इसी प्रकार कुछ संख्या होगी तो उसका सही रूप अभिजात तंत्र होगा और विकृत रूप उसका धनिक तंत्र होगा। और बहुत से शासक होंगे तो उसका सही रूप संवैधानिक शासन होगा और विकृत रूप लोकतंत्र होगा। तो दोस्तों, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सही रूप शासन का उद्देश्य सामान्य हित। तो सबसे पहले राजतंत्र। यह एक व्यक्ति का शासन है जो सभी के हित में शासन करता है। अरस्तू के अनुसार यह सबसे आदर्श रूप है यदि शासक असाधारण गुण और बुद्धि वाला हो और पूर्णतः न्यायप्रिय हो। अगला है अभिजात तंत्र। यह कुछ उत्कृष्ट गुणों वाले व्यक्तियों का शासन है जो सार्वजनिक हित के लिए शासन करते हैं। अरस्तू मानते थे कि यदि कुछ व्यक्ति ज्ञान, गुण और अनुभव में श्रेष्ठ हो तो उनका शासन सर्वोत्तम हो सकता है। अगला है संवैधानिक शासन। इसे कभी कभी मध्यम वर्ग का शासन या मिश्रित शासन भी कहा जाता है। यह बहुत से नागरिकों का शासन है जो संविधान के नियमों के अनुसार सामान्य हित में शासन करते हैं। अरस्तू इसे सबसे व्यवहारिक और स्थिर प्रकार का शासन मानते थे क्योंकि यह धनी और गरीब के बीच संतुलन स्थापित करता है और चरम सीमाओं से बचाता है। अब हम देख लेते हैं शासन का विकृत रूप, जिसका उद्देश्य होता है स्वार्थी हित। तो इसमें सबसे पहले है अत्याचार। यह एक व्यक्ति का शासन है जो केवल अपने स्वयं के लाभ के लिए शासन करता है और नागरिकों के हितों की उपेक्षा करता है। यह राजतंत्र का भ्रष्ट रूप है। अगला पॉइंट है धनिक तंत्र। यह कुछ धनी और प्रभावी व्यक्तियों का शासन है जो केवल अपने वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं और गरीबों को दबाते हैं। यह अभिजात तंत्र का विकृत रूप है। अगला है लोकतंत्र। अरस्तू के समय में लोकतंत्र शब्द का अर्थ अक्सर भीड़ का शासन या गरीबों का शासन होता था, जहां वे केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों को आगे बढ़ाते थे और कानून की उपेक्षा करते थे। यह संवैधानिक शासन का विकृत रूप है। अरस्तू लोकतंत्र को अस्थिर और अराजक मानते थे यदि इसे उचित कानूनों और संस्थानों द्वारा नियंत्रित न किया जाए। तो दोस्तों, इसके बाद हम अरस्तू के संविधानों का चक्रीय परिवर्तन देख लेते हैं। तो यह जो चक्र है, यह राजतंत्र एक अच्छे शासक का शासन से शुरू होता है। राजतंत्र धीरे धीरे अत्याचार, एक स्वार्थी और दमनकारी शासक का शासन में बदल जाता है, और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह से अभिजात तंत्र, कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों का शासन स्थापित हो जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले राजतंत्र है, फिर अत्याचारी शासन आता है, फिर अभिजात तंत्र आता है, फिर धनिक तंत्र आता है, फिर संवैधानिक शासन आता है, उसके बाद लोकतंत्र आता है और दोबारा से फिर बाद में राजतंत्र आ जाता है, और इसी तरह यह चक्रीय परिवर्तन चलता रहता है। अभिजात तंत्र भ्रष्ट होकर धनिक तंत्र, धनी और शक्तिशाली लोगों का शासन बन जाता है। धनिक तंत्र के विरुद्ध असंतोष संवैधानिक शासन, कानूनों के अनुसार बहुत से नागरिकों को शासन को जन्म दे सकता है। संवैधानिक शासन में अतिरेक लोकतंत्र, अरस्तू के समय जिसे भीड़ का शासन माना जाता था, की ओर ले जाता है। लोकतंत्र की अराजकता से थककर समाज फिर से स्थिरता के लिए राजतंत्र की ओर लौट सकता है, और इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। तो यह जो चक्रीय परिवर्तन है, यह बताता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थिर नहीं रहती हैं और वे आंतरिक विरोधाभासों और सामाजिक परिवर्तनों के कारण एक दूसरे से बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण राजनीतिक विचार के लिए एक मूल्यवान और प्रभावशाली योगदान है, जो सरकारों के विश्लेषण के लिए एक प्रारंभिक ढांचा प्रदान करता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, खासकर आधुनिक जटिल और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में। इसके बावजूद यह राजनीतिक दर्शन के छात्रों और विद्वानों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बना है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो सामान्य हित में शासन है, सही रूप है वह राजतंत्र, एक शासक में, कुछ शासकों में अभिजात तंत्र और बहुत से शासकों में संवैधानिक शासन है, और जो विकृत रूप है वह एक शासक में अत्याचार,
कुछ शासकों में धनिक तंत्र और बहुत से शासकों में लोकतंत्र है। और हमने इसके साथ साथ यह भी पढ़ा कि किस प्रकार संविधानों में चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और परीक्षा में आपको देखने को मिले तो आप आसानी से इसे करके आएँ। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।